चलिए यहाँ गलती से 19 लिखा गया, यहाँ 1 नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। लोहे का परमाणु संख्या क्या है? 23, 26, 25, 24। आंसर क्या हो जाएगा? इसके परमाणु संख्या, विभाग परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। बॉक्साइड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का, सोडियम का, एल्युमिनियम का, बेरियम का। तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है बॉक्साइड। जस्ता और तनु HCl से अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। इसे क्या बोलते हैं? जिंकेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जिंकेट भी बोलते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक क्रियाशील है? तो इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? Cu क्या है? अधिक क्रियाशील है, जबकि ये दोनों सबसे कम क्रियाशील में आ जाता है और HgCu से क्या होता है? कम क्रियाशील होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होता है? एनोड पर। एनोड पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, क्योंकि एनोड नेगेटिव चार्ज, जबकि कैथोड पर कौन सा चार्ज मुक्त होता है? पॉजिटिव चार्ज मुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा अधातु चमकीला होता है? तो ये सबको पता है, आयोडीन सब क्या होता है? एक अधातु होते हुए क्या होता है? चमकीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु अधिक अभिक्रियाशील है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अधातु के रूप में अल्युमिनियम। अल्युमिनियम एक अधातु है, फिर भी क्या है? अधिक क्रियाशील होते हैं। नहीं, सोडियम होगा इसका आंसर। सोडियम क्या एक अधातु है, जबकि सबसे अधिक क्रियाशील धातु अधातु है। ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि इसका संयोजकता क्या होता है? 2 और 6, क्योंकि परमाणु संख्या कितना होता है? 8। परमाणु संख्या 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 और 6। तो इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पीतल है तो क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ब्रोमीन क्या होता है? अधातु होते हुए क्या किस अवस्था में मिलता है? द्रव अवस्था में मिलता है। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? क्या हो जाएगा? लिथियम और सीजियम को। लिथियम और सीजियम को क्या कर सकते हैं? हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है तो क्या होगा? Cl2।
निम्नलिखित में कौन उपधातु है? क्या हो जाएगा? Sb। लोहे को संरक्षित होने से बचाने के लिए संक्षारित होने से बचाने के लिए लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेपन चढ़ाना लाभकारी होता है? क्रोमियम का लेपन, एनोडीकरण, पोट का या यदस लेपन। तो आंसर क्या हो जाएगा? यदस लेपन। यदस लेपन में क्या करते हैं? जिंक का लेप ऊपर से चढ़ा देते हैं। जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनाता है? तो आंसर क्या है? जिंकेट बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, Zn at NaZnO2। सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार नहीं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण निम्न में से किस विधि से किया जाता है? थर्मिक अभिक्रिया द्वारा, अपचयन विधि, धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा, उपभोग सभी कथन सत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह पर का भूरा रंग समाप्त हो जाता है, उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाता है। यह हरा रंग क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर नाइट्रेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक प्राप्ति होती है, तो कार्बन क्या है? उपचायक, अपचायक, ये भी दोनों इनमें से उपरोक्त सत्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपचायक के रूप में है। उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि से होता है? गलित धातु विधि, अपघटन से, अपचयन विधि से, निस्तापन विधि से, भंजन विधि से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, गलित धातु की विद्युत अपघटन द्वारा। भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में कौन है? मैग्नीशियम, AgAlZn। तो आंसर क्या हो जाएगा? Ag क्या है? भूपट्टी पर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले। Ag मतलब होता है सोना। Au मतलब क्या हो जाएगा? चांदी या सिल्वर या रजत। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया जा सकता है? जब लीड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? NO2 और N2। जब लीड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा तो NO2 प्राप्त होगा। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोरशील होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। सिनेबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होता है? आंसर क्या हो जाएगा? Hg। पारा क्या होता है? अपचयित हो जाता है। धातुएं उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? अचालक, चालक, अतिचालक, अर्धचालक। तो आंसर क्या हो जाएगा? चालक या सुचालक।
धातुएं आवर्त सारणी में किस और स्थित रहता है, बाईं ओर, दाईं ओर, लेंथेनाइड के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाईं ओर क्या रहता है, शिफ्ट रहता है। SI, GE और AS और SB तत्व कहे जाते हैं उपधातु। ये सारे क्या है, उपधातु, ये सारे उपधातु है। अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थित रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दाईं ओर। बाईं ओर क्या रहता है, बायां ओर धातु और दायां ओर अधातु। TICRMN तथा ZR धातु कहा जाता है महत्वपूर्ण धातु, सामरिक धातु, प्राचीनतम धातु, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सामरिक धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उसे कहते हैं धातु। उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है, संयुक्ता, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इनमें से कोई। आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्ता कहलाता है। सोना का धात्विक चमक कैसा होता है, सफ़ेद, लाल, भूरा, पीतल, पीत वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, पीत वर्ण। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, क्या है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को कहते हैं सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, आयनिक यौगिक कहते हैं। इनमें से कौन अधातु है, जबकि ZN क्या धातु, ये भी धातु है, ये भी धातु है। सिर्फ एक ही कौन बच गया, अधातु। आंसर क्या हो जाएगा, ए। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होते हैं निम्न, मध्य, उच्च, इनमें से कोई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उच्च होते हैं। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जम जाता है कैथोड पर, एनोड पर, ये भी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैथोड पर जाकर क्या होता है, जम जाता है। अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन का विद्युत विच्छेदन कराने पर कॉपर सल्फेट का विलयन रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर विक्षेपित हो जाता है, जिसे कहा जाता है पंख। क्या कहा जाता है, पंख। जब अम्लीय कॉपर सल्फेट में से विद्युत धारा प्रभावित करने पर विलय की अशुद्धियाँ एनोड के तली में जाकर विक्षेपित हो जाता है, ये जब वहाँ जमा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पंख कहते हैं। क्या कहते हैं, पंख। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है शुष्कर्मक। सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे वो उसकी सतह काली हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है, जिससे क्या होता है, उस पर काली रंग की परत जम जाता है। लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती, लाल रंग की,
पीले रंग की, काले रंग की, भूरे रंग की। तो आंसर क्या हो जाएगा? भूरे रंग की। उस पर क्या चढ़ जाती? परत चढ़ जाती है। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह मुलायम हो जाएगा, प्रबल तथा कठोर हो जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? वो और कठोर हो जाएगा। मिश्र धातु कांसा होते हैं? विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, अति चालक, अर्धचालक। तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? भस्म, क्षार, लवण। तो ये तो पिछले चैप्टर का ही है। क्या बनाएगा? क्षार बनाएगा। धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्षार। क्या कहा जाता है? धातु के ऑक्साइड को क्षार कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है क्षार। ये भी अभी उपरोक्त ही क्वेश्चन की है। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में भी उपलब्ध है? Cu। क्या है? कॉपर की तार भी आता है, जबकि मैग्नीशियम और सबके तार नहीं आता है। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एल के। निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? आंसर क्या हो जाएगा? Au। Na तथा के धातु से तेजी से अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठंडे जल के साथ क्या करते हैं? Na तथा के धातु से तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। इनमें से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कि पोटेशियम क्या करता है? जल में तैरने लगता है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारदर्शक है तो इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पारदर्शक मिश्र धातु कहते हैं। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर लेता है? क्या हो जाएगा आंसर? कॉपर को। सल्फर के अयस्क का नाम क्या है? सल्फाइड नाम। सल्फर के अयस्क का नाम क्या है? सल्फाइड नाम है। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2% क्या होता है? उसमें कार्बन रहते हैं। निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क है? आंसर क्या हो जाएगा? क्यूपीराइट या क्यूपेराइट भी आ सकते हैं। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक होते हैं? तो क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट जो एक अधातु है, विद्युत के होते सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है जो क्या होता है? मुलायम होता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितने कैरेट का? 22 कैरेट का। जबकि शुद्ध सोना कितने कैरेट का? 24 कैरेट का होता है। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? सोडियम को क्या कह देते हैं? किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। निम्न में से कौन सा धातु पानी में डुबाकर रखा जाता है? तो आंसर क्या आ जाएगा? श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि वो बाहर आएगा तो वायु से अभिक्रिया करके जलना प्रारंभ कर देगा। ताम्र और टीन के मिश्रण को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कांसा कहा
जाता है। सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पीटर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, क्योंकि चिली नाम स्थान कहाँ पर? चिली भी कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता है। चिली एक देश के नाम है। लेड उष्मा का क्या होते हैं? अचालक बोल दीजिए या कुचालक। लेड क्या है तो उष्मा का कुचालक होते हैं। HNO3 किस प्रकार का अपल है? अपल नहीं होना चाहिए, यहाँ अम्ल होना चाहिए। किस प्रकार का अम्ल है? थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्वा रेजिया होना चाहिए। एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण होता है? तो HCl और HNO3 का, और इसका रेशियो क्या होता है? 1:3। एक्वा रेजिया का रेशियो क्या होता है? HCl 1 रेशियो और HNO3 कितना? 3 रेशियो में होता है। ये CONC ये सांद्र लिखा है, जिसे कंसनट्रेट बोलते हैं। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक्वा रेजिया, जिसका रेशियो क्या होना चाहिए? 1:3 होना चाहिए। खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बनाए टीन का लेप जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक कम महंगी होती है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का क्रियाशीलता क्या होते हैं? अधिक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये आंसर क्या है? रोंग। MgCl2 यौगिक का गलनांक होता है। MgCl2 यौगिक के गलनांक कितना होता है? 981 केल्विन पर क्या होता है? गलना प्रारंभ कर देता है। सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्रण को सोल्डर कहा जाता है। घर में लगी बिजली के तार पर किन चीज़ों की परत चढ़ी रहती है? सोडियम क्लोराइड की, कॉपर क्लोराइड की, पॉलीविनाइड क्लोराइड की, मैग्नीशियम की। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? PVC भी बोलते हैं। सिलिका है क्या हो जाएगा? उपधातु, या इसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। सीनेवार निम्न में से किसका अयस्क है? जस्ता का, एल्युमिनियम, पारद का, कैल्शियम का। तो आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता का क्या है? अयस्क है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस लगाकर इसे क्या कहते हैं? संचारित होने से बचाया जा सकता है, ग्रीज लगाकर। पेंट लगाकर जिंक की परत चढ़ाकर। आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा आंसर। ये भी गलत है, आंसर डी कर लीजिए। जस्ता के अयस्क है जिंक ब्लेड। जस्ता का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड है। ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइड कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिंक के साथ मिलाकर इसको गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ग्रेफाइट। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है?
तो आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4 के उत्पादन में होता है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ऊष्मा का सुचालक कुचालक होते, ऊष्मा का अर्धचालक, ऊष्मा का सुचालक होते हैं, इसलिए इसमें क्या है कि खाना बनाया जाता है। C और Mg एक धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उसके सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह निम्न में से कौन सी गैस है? आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? आंसर क्या हो जाएगा, के। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। किसका, सिल्वर और गोल्ड का। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड को गर्म करके क्या किया जाता है, उसको निष्कासित किया जाता है। जो सक्रियता श्रेणी नीचे आता है उसको कैसे, धातु की ऑक्साइड को गर्म करके किया जाता है। निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? क्या होगा, आंसर ACA। धातु को पीट कर चादर बनाई जा सकती है। यह धातु के किस गुण को? आंसर क्या हो जाएगा, आघातवर्धकता। जब की पीट कर पतली तार बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तन्यता। जब चादर बनाएंगे तो आघातवर्धकता कहेंगे। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी पतली तार खींची जा सकती है। यह गुण क्या दर्शाता है, तन्यता को दर्शाता है। लेड तथा मरकरी उष्मा के क्या होते हैं, और चालक होते हैं, या इसी क्या बोलते हैं, को चालक। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड प्राकृतिक होते हैं। क्या होगा, अम्लीय प्राकृतिक के होते हैं। जो भी धातु होगा वो किस प्राकृतिक का होगा, अम्लीय प्राकृतिक के। कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में Zn डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? यह कैसा लवण, नीला रंग का क्या हो जाएगा, नीला। यह वर्णक लिखना चाहिए, वर्ण। Zn परमाणु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनती है। एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा, एनोडीकरण कहते हैं। धातुएं जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाती है। ब्रोमीन को नोबेल गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। आंसर क्या हो जाएगा, 1। निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है? तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। NaCl है। क्या हो जाएगा, विपरीत आयनों का समुच्चय। निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? आंसर क्या हो जाएगा, AgNO3 और का विलयन
और Cu। ठोस अवस्था में विद्युत संयोजन यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। स्कूल की घंटी धातु की बनी होते हैं क्योंकि यह सुनरस होते हैं, चालक होते हैं, तन्य होते हैं, आघातवर्ती। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोनरस। यह ध्वनिक भी लिखा रहेगा, ध्वनिक भी लिखा रह सकता है, तो ऑप्शन उसको भी टिक लगा सकते हैं, सोनरस नहीं हो तो। शुद्ध रूप में धातु की सतह पर चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को दर्शाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? धात्विक चमक को दर्शाता है। सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है। यह क्या है? यह अम्लीय प्रकृति का है। इनमें से कौन उपधातु है? इनमें से कौन उपधातु है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम और लोहा की क्रियाशीलता क्या होता है? उससे कम होता है, जबकि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम और कॉपर गया, लोहा से क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा उपचायक है? तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज इसमें क्या है? उपचायक के रूप में काम कर रहा है। जिससे कोई निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उपचायक। जिसमें आकर जुटेंगे उसको क्या बोलेंगे? उपचायक। जिससे निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? उपचायक। जिससे निकलेगा उपचायक, जिससे निकलेगा अपचायक। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। लोहा अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, गर्म जल के साथ, सभी के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? भाप के साथ। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं क्षारीय, अम्लीय, उदासीन। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति कहलाता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसके सतह से भूरे रंग का चमक प्राप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाता है। यह हरा रंग क्या है? कॉपर ऑक्साइड। क्या हो गया? चलिए, इसका ऑप्शन यहाँ तो नहीं है, आगे बताते हैं। धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? संयुक्ता कहा जाता है। आयनों की संख्या कहा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। जब धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उस धातु पर क्या कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि धनायन कहा जाता है, जबकि धनायन ऑप्शन में है ही नहीं। इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम के गलनांक सबसे कम होता है ऑप्शन के अनुसार। विद्युत संयोजन यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है क्योंकि उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होता है? कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं? विद्युत संयोजन यौगिक कार्बन
डॉक्टर कार्बन डाइसल्फाइड में डैश डैश होते हैं, क्या होते हैं? घुलनशील नहीं होते हैं। सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थिर धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। धातु को ऑक्साइड में बदल कर कार्बन द्वारा अपचयन करके। सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। आंसर क्या हो चुका है? ए सल्फाइड। ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए इसे किया जाता है द्रव चालित धुलाई। अम्लीय SO4 के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है। आंसर क्या होता है? कैथोड पर क्या होता है? जमा रहता है। क्रायोलाइट अयस्क है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का। आंसर क्या हो गया? एल्युमिनियम